हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग बैठे हैं हमारे कुछ टीम मेंबर्स के साथ में और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें फॉरेन कंट्री से तो जो कहीं ना कहीं वुमेन का रोल है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं है, थोड़ा सा पीछे रह जाता है। किसी भी फील्ड में बहुत आगे नहीं जा पाती, थोड़ा सा मेल डोमिनेट करते हैं हर सेक्टर में कहीं ना कहीं। फीमेल भी है बट बहुत कम है। तो हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में जो वुमेन यानी कि नारियां हैं वो इतना पीछे क्यों रह जाती है और मेल आगे क्यों चले जाते हैं। सो मोनिका मैम, आपको क्या लगता है? सर, एक तरीके से देखा जाए तो आप सही कह रहे हो कि इंडिया के अंदर फीमेल्स है वो बहुत ज्यादा पीछे रह चुकी है। कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है कि बाउंडेशन की भी कमी आ जाती है। लेकिन आप इसमें देखो ना कि ओवरऑल कंट्री के अंदर तो रेशियो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे कंट्री के अंदर ही फीमेल का रेशियो कम है। ऐसे तो रेशियो ज्यादा ही है, ओवरऑल थोड़ा बहुत माइनर सा गैप होगा। लेकिन अगर हम ऑफिस में बात करें, जॉब में बात करें, पॉलिटिक्स में करें, कहीं भी किसी भी फील्ड में बात करें तो वहाँ पे कन्वर्जन मतलब रेशियो हमेशा ज्यादा मेल का होता है। वो इसी वजह से होता है कि सबसे पहले तो हम फीमेल की सेफ्टी सोचते हैं। हर कोई फैमिली वाला सोचता है कि भाई अगर मेरे घर की लड़की है बाहर जा रही तो उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा। क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है उसको देख करके हर कोई चाहता है कि भाई मेरे घर की जो लड़की है या जो भी बहू है वो हमेशा सेफ रहे। कि अगर वो कहीं जॉब करने भी जा रहे हैं या वो कहीं भी जा रहे हैं काम करने के लिए, वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सेफ्टी यानी कि सेफ्टी से कंसर्न बेसिकली आएगा कि जो बाकी लोग हैं अगर वो कहीं ना कहीं कम एजुकेशन उनके पास में, अगर एजुकेटेड उतना माइंडसेट उतना डेवलप नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कहीं ना कहीं। यानी कि अगर सब लोग एजुकेशन प्रॉपर ले ले, प्रॉपर माइंड डेवलप हो सबका, सबके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक लेवल तक कम हो जाती है। ऐसे इनके एग्जांपल जैसे इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी नहीं है उसी के कारण, ऐसे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सिक्योरिटी की। लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो वुमेन्स फिर भी बहुत सी काम करती हैं। हाँ, कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेट ऑफिस में चल जाओ, दिल्ली में, नोएडा में आप चल जाओ, वहाँ की लोग एजुकेटेड है, फैमिली उनकी एजुकेटेड है तो वो समझ सकते हैं कि आज के टाइम में एक लड़की का जॉब करना कितना ज्यादा जरूरी है। वो फाइनेंशियली डिपेंड होना चाहती है, किसी पर वो डिपेंड ना हो, इससे अच्छा तो वो खुद पैसे। और फिर वहाँ पे फिर ये भी रहता है ना, दिल्ली गुड़गांव में बड़ी सिटीज में तो कि वहाँ पे कंपनी खुद कैब फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर देती है कि आपको आने जाने में, आप लेट नाइट तक भी काम करो तो दिक्कत नहीं आती है वहाँ पे इतनी ज्यादा, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन एक लेवल तक कहीं ना कहीं है रीजन। लेकिन और भी बहुत सारे रीजन होंगे इसके जिसकी वजह से प्रॉब्लम पेरेंट्स के कारण भी हो सकती है सर। पेरेंट्स से भी वो एजुकेट नहीं है। सिक्योरिटी का इतना ही प्रॉब्लम है तो फिर गर्ल्स को हमें ये भी करना चाहिए कि गर्ल्स को हम इस तरीके का बनाए कि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। सेल्फ डिफेंस का ही सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा रहता है। हाँ, इसी बात है कि भाई ये प्रॉब्लम आती क्यों है, लड़कों को तो नहीं सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती, ठीक है ना, और गर्ल्स को ही क्यों सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा सोचते हैं। अगर हम उनको उतना ही फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग बना ले, मेंटली भी उनको उतना स्ट्रॉन्ग बना ले तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। उनको डांस क्लास में भेजते हैं, सिंगिंग क्लास में भेजते हैं, इससे अच्छा कि कैरेटे क्लास में भेजे हम उनको। बिल्कुल। लेकिन ये छोटे शहरों में ये ऐसा नहीं मिलता है, ये इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सीख पाए। वो भी उन्हें कोई फेस करना पड़ता है काफी प्रॉब्लम। तो वहाँ से भी फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि क्यों सीखना ही क्यों आपको, उन्हें ये भी बोल के मना। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रहता है ना कि ठीक है एक सिक्योरिटी एक लेवल तक, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही खत्म होगी ये प्रॉब्लम। छोटे शहरों में या थोड़ा सा जो बैकवर्ड एरिया वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाउन में आ जाते हैं, थोड़ी सी बड़ी सिटीज में आ जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है आज के दिन जितनी पहले होती थी। कहीं ना कहीं मतलब कि जो पेरेंट, जो माता पिता है जो बच्चों को आगे भेजते हैं जॉब करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी बैरियर आ जाता है कि भेजते ही नहीं होगा। बिल्कुल। राजस्थान के अंदर ऐसा ही है सर, वहाँ पे इतने गर्ल्स को नहीं प्रेफर करते कि एजुकेशन देनी ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स है वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है और उन लोगों की माइंडसेट ऐसी है ना कि गर्ल्स को इतना पढ़ा के क्या करेंगे, उनको शादी करा देते हैं, उनकी शादी में इतना खर्चा कर सकते हैं पर वो लोग अपने गर्ल्स को पढ़ाते नहीं अपने घर के। बिल्कुल, ये भी दे सकते हैं इतना। बिल्कुल नहीं, पढ़ाने के लिए क्यों, मतलब पढ़ाते क्यों नहीं, उनको पता तो पढ़ाई तो उनको पता ही है ना। पास ये नॉलेज नहीं है ना, वो लोग खुद ही इस लेवल तक एजुकेटेड नहीं है। उन लोगों की माइंडसेट ही ऐसा बैठ गया कि गर्ल्स को पढ़ा के होना क्या है, वो मोस्टली शादी ही करना है, घर के काम ही करने हैं और क्या करना है, पढ़ के क्या करेंगे, घर का काम हो गया, बर्तन साफ कर दिए, कपड़े धो लिए, यही मोस्टली उनका पैसा जो हम एजुकेशन में लगाएंगे इतना पैसा हम जोड़ के उसकी शादी नहीं कर देंगे। हाँ जी, ये भी तो सोचते हैं आज पेरेंट्स। लेकिन अब तो ये पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया ना पैटर्न। अगर आप थोड़े से भी अच्छे शहर में रहते हो, अगर लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ा लिखी, तो दहेज वाले वो लोग तो आप खुद ही नहीं करते, मतलब खुद को ही नहीं प्रेफर करते वो लोग। अगर वो पेरेंट्स को खुद ही मना कर देते हैं कि हमको तो सिंपल शादी करनी है। अगर आप अब कितने भी एग्जांपल उठा लो, जो बल्कि अमीर लोग भी आजकल तो वो भी ये कर रहे हैं कि नॉर्मली शादी करते हैं। बट बात तो सारी एजुकेशन पर ही आ जाती है ना।
उनको वो जो उनके माता पिता है उनका वो माइंडसेट डेवलप नहीं है। बिल्कुल। जब तक उनका दिमाग नहीं बदलेगा कि भाई लड़कियों को भी भेजो, इनको भी काम करने दो, जॉब करने दो, पढ़ने दो, इनको भी एक्सप्लोर करने दो, जी। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी, बिजनेस डेवलपमेंट्स आएगी, तो ऑब्वियसली ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी उसके साथ में कहीं ना कहीं। यही तो उनके माइंडसेट में क्लियर नहीं है ना सर। अगर कि वो बोल रहे हैं कि मेल्स ही ज्यादा कर सकते हैं, फीमेल्स इतनी काबिल भी नहीं है, सबसे ज्यादा उन्हें कमजोर भी समझा जाता है। लेकिन उनको इतने सारे फीमेल्स भी है जो अच्छा जिन्होंने काम किया है हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में, चाहे वो एक दो उनके एग्जांपल देके भी तो उनको समझाया जा सकता है कि भाई देखो इन्होंने भी इतना अच्छा काम किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वही तो वो भी कर सकते हैं हम कि बट अच्छे से जो उन्हें पेरेंट्स होते हैं वो अच्छी चीजों को नहीं देखते, वो पास्ट में देखते हैं उनके साथ क्या हुआ था। हाँ जी। वो तो फ्यूचर ऐसे तो फिर ये भी हो गया कि भाई पास्ट में तुम पहले कोई मैसेज पहुंचाना था किसी को, तो आप पहले घोड़े पे बैठ के जाते थे, तो भाई आप तुम फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी तो बिल्कुल, नहीं। ये भी लेकिन exactly। मतलब कि ये तो वो बात होगी कि जो अपने कंफर्ट की चीजें हैं लेटेस्ट वो तो यूज कर लो, यूज करो। लेकिन जो अपनी कंफर्ट की चीजें नहीं है, जो दूसरों की कंफर्ट की, जो वो आप अपने 20 साल पुराने 40 साल पुराने सोच विचार के साथ वही चल रहे कल्चर हो। वही चलता आ रहा है ना कि गर्ल्स के साथ तो वैसे ही करते आ रहे हैं कि हाँ भी ऐसे नहीं। लेकिन फोन बदलने बात करने का तरीका बदल लिया बदल लिया, उन्होंने, वो तो सब टेलीफोन कुछ। यूज कर लेंगे। और ये चीज तो है ही, कई सारे घर के ऐसे लड़कियां भी हैं जो लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाते। उन लोगों के अंदर ना माइंडसेट में ऐसा गया बचपन से कि उन लोगों को दबाया जा रहा है ऐसा कि बड़े हो गए शादी करा देंगे आपकी। उसके बाद उन लोगों के माइंड में ये बैठ जाता है कि हमें तो शादी करना है, उतना ज्यादा बढ़ना नहीं, उतना सपना ही नहीं तो देखना। शादी तो लड़कों की भी होती है, उसमें कौन सी नई बात है। मतलब ये थोड़ी है जब लड़कियों की शादी होती है, भाई लड़कों की भी तो शादी होती है। बट उन्हें ये नहीं रहता ना कि उन्हें ना पढ़ लिख के काम करना है, आगे जॉब करनी है, उन्हें ये रहता है कि हाँ भाई पढ़ लिख के क्या करना है, घर का काम तो करना है। हाँ। नहीं पढ़ लिख के घर का काम क्यों करना है, पढ़ लिख के भाई ऑफिस है, कॉर्पोरेट है, वहाँ का उनका एनवायरनमेंट फैमिली का ऐसा बना हुआ है, वो अपनी मम्मी को देख रहे हैं कि मेरी मम्मी ने ये काम किया तो आगे मुझे भी यही काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा। ये भी तो एक तो मेंटालिटी होती है ना। कैसे इस बैरियर को खत्म किया जाएगा, मतलब कैसे ये बैरियर खत्म होगा ये, क्योंकि ये तो फिर चलता ही रहेगा, ये तो कभी बिल्कुल। कभी खत्म ना होने वाली चीज है ये तो। अवेयरनेस से वैसे- खत्म होगा, एजुकेशन से खत्म होगा। नहीं एजुकेशन माता पिता को दे नहीं सकते, वो तो 40-50 साल के हो अवेयर चुके कर हैं। सकते हैं उनको हम तो, जो लोग तो ऑलरेडी समझा इस सकते लेवल हैं, तक पता पहुंच क्या है गए कि कहीं ना कहीं मैम उनकी ना कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी हाँ, है, या फैमिली बैकग्राउंड 40 साल आपने एक चीज को देखा है, हाँ वो जी। उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, आस पड़ोस के लोग जी। उनके ऐसे हैं कि अगर आज हो, मैं सबकी नहीं कह रहा, हो सकता है कि कुछ 10-15% लोग बदल भी जाए और बदल भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं, yes। वो अपना दिमाग Change thought process करते हैं, change कर बिल्कुल लेते हैं, change वो कर लेते हैं करते हैं। change। लेकिन 80% लोगों का आज भी है कि उन्होंने वो कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि नहीं भाई, मान लो जैसे मान लो कि कुछ लोग तो मैंने ये भी देखा है कि पहले जॉब कर रही हैं गर्ल्स, लेकिन जब शादी हो जाती है तो ये बोलते हैं भाई शादी के बाद तो पता नहीं जॉब करने देंगे कि नहीं करने देंगे। बिल्कुल, ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं हाँ बहुत। जी। तो खुद के माता पिता अलाउ करते हैं बट उनके नहीं करते उनके हैं। नहीं करते। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनाना कि वो करने देंगे कि नहीं करने देंगे, मतलब वो खुद का डिसीजन नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिसाइड कर सकते कि मुझे कैसे जीना है, कैसे करना है, मुझे आगे मैरिज करनी भी है या नहीं करनी है, ये भी उनका खुद लेकिन का अगर ऐसा ना हो कि decision होना मान लो एक लड़की है वो जॉब पहले उसने पढ़ाई की प्रॉपर से, फिर जॉब भी कर रही है, जी एक जैसी प्रॉब्लम आई कि भाई शादी के बाद पता नहीं वो काम जॉब करने देंगे कि नहीं करने देंगे। जी लेकिन अगर लड़की इसने काबिल खुद बन जाए कि वो जिस लड़के से भी शादी होगी उससे डबल इनकम वो खुद आज कमा रही है, Right, पैसा sir, पैसा right. वो आज खुद अगर कमाने लग जाए जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा कि जॉब बिल्कुल, मत करने दो। बिल्कुल नहीं वो तो कर कहेंगे भाई नहीं वो पाएगा। घर का काम मैं कर लेता हूँ, लड़का कहेगा हाँ। घर का काम आप मैं- जॉब करें। मैं 50,000 कमा रहा हूँ, हम्म। आप 1 लाख कमा रहे हो, मैं घर का काम कर लेता हूँ, फिर 10,000 में घर के लिए तो कोई भी रख लेंगे, काम वाली हेल्प के लिए कोई भी रख लेंगे, आप काम करते पहले हो। आप काम करने जाओ। तो कहीं ना कहीं एक ये भी गैप रह जाता है ना कि वो एजुकेशन तो थोड़ी बहुत दे देते हैं बट वो एग्जैक्ट उसका आउटपुट नहीं मिल पाता उसका कभी और कभी। उस जी, मैटर बिल्कुल में ये जैसे भी आपने होता है। जो भी कहा है ना कि काम करने के लिए मान भी जाते हैं, अगर लड़की उस तरीके से बन जाती है उसके बाद जो उसकी सैलरी आती है तो उसकी सैलरी को लेकर भी हो जाता है। ससुराल वाले कहते हैं कि अपनी सैलरी हमें दो, मतलब ऐसा आपने इतना क्यों? कमाया, अपनी सैलरी बोलते हैं हमें ये दो। चीज होता है सर। और अभी रहना हाँ तो जी, इसी घर में है, इसी हाँ, घर में रहना हम इसी घर में, सब कुछ हम हम कर रहे हैं, तो लड़की सैलरी तो चाहती हमें है कि देनी अपने है। परिवार वालों को, अपने मम्मी पापा को हाँ, भी वो support सैलरी दे, करें, थोड़ा सा support support करें उन्हें भी, हाँ। as a support पर करें। उसके ससुराल वाले कहते हैं नहीं, आप अभी इसी घर पे हो तो इसी घर का खर्चा आपको भी चलाना पड़ेगा, अपने हस्बैंड का हाथ आपको भी बटाना पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, वो तो बटाते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आपके मान लो 20,000 सैलरी है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई उसका अलग महल बना लिया है, तो पैसा तो वो घर में ही रहने घर वाला में रहने है। वाला है। लेकिन एक ये चीज करना कि आपके अकाउंट में 20,000 आए महीने के, सीधा 20,000 आपसे ले लिए, अब तेरे को क्या अच्छा कपड़े लेके आने दे 100 रुपए ले जा, ये लो 500 रुपए ले जा, वो गलत है, वो गलत है, चीज़ बिल्कुल गलत है सर, वो चीज़ ऐसा गलत नहीं है। होना चाहिए। वो चीज गलत है। हाँ ऑब्वियसली आप एक फैमिली को चला रहे हो तो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सबका रहता है वो तो रहेगा, सबका लेकिन रहता है। जैसे मैम कह रही कि वो सैलरी आई और पैसा ही ले लेना हाँ, उससे। ये तो उसकी मर्जी होना चाहिए ना, उससे पूछना चाहिए, उससे पूछते नहीं है, डायरेक्टली ले लेते हैं। हाँ
कि बहू आप हमारे पास ही दे दो, आप अपने पास रख के क्या करोगे, आपको तो कुछ करना ही सब कुछ नहीं हम ही है, कर लेंगे, हाँ, सब कुछ कुछ हम हम ही ही कर लाकर लेंगे। देंगे आपको। कपड़े हैं ही 2-4 पहनने के लिए, खाना घर में मिल ही रहा है, और तो क्या चाहिए जिंदगी और वो भी उसका में। जॉब कब तक रहता है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, बाबू बच्चे संभालो, आप जॉब में जाके क्या करोगे। वो फिर टाइम मैनेजमेंट वाली इशू आ जाता हाँ है जी। कि जॉब लेकिन ऐसे भी है कि कई फैमिलीज बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते Support भी हैं, करते लेकिन हैं। वो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड वाली बात कोई है एजुकेशन वाली कि बात अगर है। उनके इन लॉज हो, चाहे वो खुद के माता पिता अगर वो बहुत पढ़े लिखे हैं, जी। और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इस मामले में कि अगर एक इंसान को दूसरे इंसान की अगर रिस्पेक्ट करनी आती है ना, जी अगर वो उसको फ्रीडम देता है, मतलब कि हम किसी पे कंट्रोल ना करें, मैं ये ना समझूं कि ये मेरा है ये आपका है, मतलब कि चाहे शादी होगी हो, शादी होगी तो आपने किसको खरीद थोड़ी ना लिया है, बिल्कुल हाँ। है तो वो आज भी इंसान ही ना, बिल्कुल, है वो तो भी अपनी इंसान कर ही। सकता है जो करना चाहे। हाँ, तो मतलब कि जो भी वो है, जैसा भी है, वो जो भी करना चाहता है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसका साथ दो स्टेप्स हाँ, करने के लिए। मतलब आप मान लो आपको बिजनेस करना है, या आप आगे पढ़ाई करना चाह रहे हो, आप आगे एजुकेशन लेना चाह रहे बिल्कुल, हो, मैं आगे एज अ बिजनेस करना चाहती हूँ, हाँ, पूरी तो freedom। आप ये तो आप उसको मोटिवेट करो। हाँ जी। हाँ, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते किसी चीज को करने के लिए। हम्म। आपको उसकी रिस्पेक्ट हर फील्ड में करनी पड़ेगी, और चाहे वो respect छोटा हो करोगे तो चाहे बड़ा respect हो। मिलेगा। हाँ, आपको बाय हाँ, डिफॉल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगी, मिलेगा, बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक। लेकिन अपने इंडिया में थोड़ा सा वो कल्चर का भी बड़ा पंगा रहता है ना कि भाई ये रस्में हैं, ये करना है, वो बिल्कुल, करना इसका है। बहुत ध्यान में रखते हैं कि कल्चर है ये, इससे बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो इतने नहीं टाइम से ये करना, चल रहा है तो ऐसे- इसी को चलना रात पड़ेगा। 9 इसी बजे के से according पहले हमारा जाना रहना है। पड़ेगा। टाइम लिमिट ऐसे आपका कपड़े ऐसे नहीं ही पहनने रहेगा। हैं, सिर्फ यही पहनना है। हाँ, लोग क्या कहेंगे, ऐसे क्यों चले जा रहे हो इस टाइम क्यों निकले आप, ये ऐसा भी बहुत कुछ आता है कि गर्ल्स को ये सब फेस करना पड़ता है। अपने घर की बेटी का वो नहीं देखते, भलाई नहीं देखते, लोगों का सोचते हैं, लोग क्या हाँ, कहेंगे। एक ना वैसे ये मैम ने बात बिल्कुल सही बोली कि ना, मुझे लगता है कि इस दुनिया में 99% झगड़े इसी वजह से होते हैं कि लोग वो क्या कहेंगे, दूसरों के दूसरे सोचते के बारे हैं। में सोचते मतलब हैं। कि अगर हम लोग 4 लोग एक परिवार में रहते हैं मान लो, जी। तो हम ये नहीं देखते कि हम 4 लोग कैसे खुश रहेंगे, हम ये देखेंगे कि बाहर वाला कैसे खुश कैसे खुश रहेगा। रहेगा। और जबकि बाहर वाला कभी भी आपकी मदद करने कभी नहीं कभी आएगा, कभी नहीं आएगा सर, कभी ना नहीं। वो पिछले 40 साल में आया था, बस वो शादी में खाना खाने तो आएंगे, उसमें बोल के जाएंगे कि नमक कम था, बिल्कुल, वो उसको भी कॉम्प्लीमेंट देंगे, कमेंट करके जाएंगे नमक कम था, शादी में ये ठीक नहीं था, ये वो कमी थी, ये नहीं मिला, ये डिश इसमें साथ उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं हम। बिल्कुल। मतलब इतना मोटा पैसा शादी में खर्च किया जाता है, जी। तो और उसी पैसे को कहाँ पे खर्च होता है, कहाँ पे वो दूसरे को खाना खिलाने में होता है। बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिसको आप भी नहीं जानते कि है कौन वो, मामी के मामा का लड़का का आगे से बहन का आगे, भाई का बिल्कुल कौन, सभी, हाँ। जिसको आपकी जिंदगी से कोई लेना देना कोई नहीं है लेना कि देना आप नहीं है। 2 साल बाद आप जिंदा हो मर गए हो, आज भी कोई किसी को लेना देना पूछते ही नहीं है सर, बस खाने तक था कि हाँ बस खा लिया। और फिर उन्हीं लोगों की परवाह करके खुद आपस में झगड़े करते हैं सारे जी, लोग जी। कि यार ऐसे मत करो, देखो बाहर वो हमारे मामा रहते हैं उधर, वो क्या सोचेंगे, ये करने लगे घर का हो। डिसीजन लेना हो ना, सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, मामा जी क्या सोचेंगे, ताऊ जी क्या सोचेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये हमारी सब घर में कुछ नहीं इज्जत रहता है। बनी हुई, रिस्पेक्ट इज्जत, बनी हुई है, तो बिल्कुल। खराब हो जाएगी। बट ये काफी सारी फैमिलीज में ये नहीं है, जो एजुकेटेड फैमिली है वहाँ बात नहीं वही आता। आ जाती है वहाँ एजुकेशन कुछ में। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, वो अपने आप को ना चेंज कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जी। मतलब Time के according हमें बदलना पड़ेगा। बदलना हाँ, पड़ेगा, मतलब कि बिल्कुल वो सर। उनको दिखता है कि क्या हो रहा है समाज में, वो अडेप्टेबल बनते हैं सर, हाँ। बिल्कुल, वो चेंज कर दिया तो जो अपने आप को बदल लेते हैं उनको तो प्रॉब्लम आती है किसी भी नहीं तरह आती। की। वो अपना सब कुछ एंजॉय करते हैं सर, टाइम के जो अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि जो थोड़े लोग शहर में भी रहते हैं ना, जो शहर में रहते हैं वो चीजों को देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ऑफिस है, जैसे मान लो खुद शॉपिंग करने जा रहे हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे गर्ल्स भी काम कर रहे हैं, इसी शोरूम में जाते हैं गर्ल्स, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीजें आ जाती है जब देखते हैं कि सब जगह भाई इक्वल चल रहा है, बराबर चल रहा है। लेकिन जो गाँव हो गए, विलेज हो गए, हाँ। जो बैकवर्ड एरिया है, बिल्कुल सर। वहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं से आ रही है सर। तो अब मान लो कि अब कैसे इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखो ना, अब एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें मैम, जॉब के अंदर हम बात करें तो उसमें भी बहुत कम रोल है। बिजनेस में भी 10:1 है। और मतलब ये अगर गूगल के भी हम सर्च करते हैं ना, बिजनेस में देखें तो 10:1 आ रही है, 10% में 1% ही सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, वो ये मतलब बिजनेस इतनी के कम है। बहुत कम है सर, बहुत। क्योंकि उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करती बिजनेस करने के लिए, बहुत ऐसी गर्ल्स है वैसे करना भी चाहते हैं। ऐसा क्यों, मतलब फैमिली उसमें क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बिजनेस स्टार्टअप किया है तो फाइनेंस तो पैसा लगेगा, अब आदमी नहीं चल पाया तो इतना पैसा डूब जाएगा, ये कहाँ से लेके आएगी।
उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता गर्ल्स पे कि हाँ कर भी पाएगी कि नहीं नहीं, पाएगी। ये भी हो सकता इस है। चीज के लिए गर्ल्स को स्टार्ट भी कर देते हैं ना, वो लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते कि इसको अच्छे से हैंड भी कर पाएंगे कि नहीं, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, आगे चल के कोई नुकसान होता है हम सबको ऐसा लगता है ना कि हमारी फैमिली पीछे है, वो लोग हेल्प कर देंगे, पर गर्ल्स के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाती कि अपनी फैमिली को खुल के भी बात बोल पाए। वो एग्जांपल इतना ड्राइविंग डरा में भी देते आता है हैं। सर कि ड्राइविंग गर्ल करती है तो वो बिल्कुल। अगर किसी से टूट जाएगा गर्ल्स के लिए मोस्टली गर्ल्स की ऐसी ये चला रही है, लड़की गर्ल्स चला की रही है, ये स्कूटी है, लड़की हाँ। चला रही है, ऐसे को सबसे ज्यादा वो पता नहीं क्यों पकड़ी एक्चुअली ना जाती है। उसका 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 थोड़ा सा लॉजिक बता दो। उसका लॉजिक क्या है कि गर्ल्स एक तो चलाती कम है गाड़ियां, मतलब वो ज्यादा नहीं चलाती, कम ही चलाती कम ही है, चलाती है। ठीक है। जब आप कम चलाते हो तो मतलब आप जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी वाइफ है, ठीक है, जी। तो ज्यादातर गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, ठीक है। वाइफ को भी सिखा रखी है बट वो कम चलाती, मैं चलाता हूँ, मतलब एक वो बना हुआ है, मतलब अपने यहाँ पे कि भाई गाड़ी मैं चलाता हूँ, बैठना आराम से, क्यों चलानी है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको चलाने नहीं देनी, आती है, लेकिन एक होता है कि यार क्यों दुखी होना, मतलब हम चलाते हैं ना, बैठ तुम आराम से रेस्ट करो साइड में, तो वो कहीं ना कहीं हो जाता हाँ है। जी। बट सिखा दोनों लोग की, जैसे वाइफ को भी आती, मेरे को भी आती गाड़ी चलानी, तो आप देखो कि ज्यादातर गाड़ियां जो है वो लड़के ही चलाते हैं, ठीक है ना। जी। और गर्ल्स फिर होता क्या है कि आती तो आपको चलानी, बट आप फिर कभी कभी चलाते हो आप, वो कभी कभी, practice नहीं हो हाँ, पाती तो उसके वो अंदर। उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हो कभी कभी। तो जब कहीं ठुक जाती गाड़ी तो वो बाई बोल जाता है कि लड़की चला रही है, लड़की चला रही है। लड़की कुछ चला कुछ रही है। चीजें हम मान लेते हैं, जैसे यही हमारे घर- कंसेप्ट है सर हर ये होता है बिजनेस ना, के अंदर भी कि वो लड़की चला रही होगी, नहीं चल पाएगा इसे, हाँ। वो कम चलाते हैं। ये लेकिन इसका same mentality इसका बनी। सोल्यूशन तो फिर यही है कि भाई चलाओ आप, ज्यादा चलाना पड़ेगा। अगर ज्यादा रोड करना के पड़ेगा। ऊपर हर गाड़ी में लड़की बैठी है, ड्राइवर सीट पे चला रही है, तो एक जी। दिन लोग एक्सीडेंट होगा, बोलेंगे बिल्कुल। लड़की ने चलाई हुई ठोक दी होगी, ठोक दी होगी, तो ये बिल्कुल, तो कोई आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसके अंदर, बिल्कुल। और आई थिंक बिजनेस में भी वही चीज करनी पड़ेगी हाँ, तो आपको। घुमा फिरा की बात ये आ जाते हैं कि लड़कियों को खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो खुद अवेयर हो इस भाई, काम को मतलब करने कि के लिए। आप इस पे डिपेंड नहीं रह सकते। अब आपके माता पिता ने, मतलब यार उस टाइम पे सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते मेरे पेरेंट इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनका दिमाग बहुत कंजर्वेटिव है, वो इतने खुले मन के नहीं है, Right. उनको वो माहौल नहीं उनको मिल हम पाया। चेंज नहीं कर सकते, हाँ, पर नहीं अपनी कर थॉट्स सकते। को उनको बोल सकते हैं। खुद से हम हाँ बोल जी। सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं जी। कि हम अब के टाइम में ये सब चल रहा है, उन्हें हम गाइड कंपेयर कर सकते हैं as- दोनों टाइम में। उनको दिखा सकते हैं, पहले एग्जाम्पल क्या दिखा चल सकते रहा हैं कि है, क्या चल देखो ये लोग हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल। चीजें ऐसे ऐसे हो चुकी है। कहीं जाने की इंटरनेट पे जरूरत ये नहीं सब है, इतना आज वुमेन से ये किसी के पास कर रहे हैं। स्मार्टफोन है तो वहीं बैठे बैठे हम उनको सब कुछ दिखा दिखा भी सकते सकते हैं, हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी तो भी है। जिसको बदलना है, चेंज होना है, वो हो जाएगा, हो जिसको जाएगा। नहीं होना तो फिर आपको कुछ भी कर लो। नहीं, फिर अब मान लो कि कुछ तो हो जाएंगे चेंज, Right. मतलब कुछ माता पिता तो समझ जाएंगे कि यार ठीक है, बच्चों को भेजो आगे, एक्सप्लोर करने दो, दुनिया देखने दो कि जी। दुनिया में आए। वही मेंढक वाली कहानी, अगर एक कुएं में एक मेंढक है तो उसको लगेगा बस ये दुनिया है, यही जब बाहर दुनिया। निकलेगा लगेगा अच्छा इतना कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। जी। अब हर चीज एक तो इंडिया में लेट आती है, पहले डेवलप्ड नेशन में आ जाती है, जी। अमेरिका में, बाकी कंट्रीज में, यूके में, उसके बाद जब वहाँ फैल जाता है फिर वो चीज इंडिया में आती फिर है। अब इंडिया में यूट्यूब आती भी है, यूट्यूब भी पहले वही बना, अमेरिका में वही बाहर ही बना, वो उसके बाद वो इंडिया के अंदर आया है। इंडिया में बहुत लेट आया, 6-7 बाद जाके इंडिया में आया, लोगों को पता चला कि अच्छा यूट्यूब नाम की कोई चीज होती है, Okay. तब जाके यहाँ पता चला लोगों को। तो एक तो चीज आती वैसी लेट है यहाँ जी। पे, लेट आती है, थोड़ा सा हम उन चीजों को पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, Allow कुछ नहीं नहीं दबा करते, देते हैं। दबा कहीं ना देते कहीं हैं। मतलब ये भी है, पेरेंट्स की अगर उस नजर से देखा जाए ना, पेरेंट्स इस चीज के लिए भी शायद गर्ल्स को आगे नहीं भेज रहा। आप लोगों ने सुना होगा कि गर्ल्स को भेजने के बाद स्कूल में उन लोगों का अलग ऐसा रहता है, पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के नाम पे वो लोग जाके मिलने जाते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं, dinner करने जाते हैं। तब गर्ल्स पेरेंट्स वो को trust किसी आ गया ना, वो तरह trust का issue आता है कि हाँ, हाँ, trust पेरेंट्स नहीं है। भेज तो रहे, पर पेरेंट्स के भरोसा का वो रख कहाँ पे रही है। लेकिन आप ये भी उसमें पता है एक्चुअली, आप देखो आप कोई चीज अगर किसी से छुपा के करते हो, हाँ जी, जी। बात ये कि आपको छुपानी क्यों पड़ी वो चीज, हाँ, छुपाने की पड़ी, वो चीज बिल्कुल। भी है। बात ये ना कि छुपानी क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो, यानी कि आपके फैमिली के साथ में, आपके माता पिता के साथ में आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है कि आप उनको कोई भी बात बता सको। बताओ, राइट। अगर वो रिलेशन इतना स्ट्रांग बना हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी चीज को बतानी, क्योंकि झिझक होनी चाहिए कोई। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लो ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में हो किसी के साथ में, डेट इज ओके, आपके फ्रेंड, तो रिलेशन छोड़ो, बिल्कुल। हमारे दोस्त भी होते हैं, हाँ, दोस्त भी कॉलेज में होते हैं, सब बिल्कुल, फ्रेंड्स friends होते हैं। होते हैं, आप बोलो friends। किसी के फ्रेंड के साथ मुझे, हम लोग सब लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, हम 10-15 लोग ट्रिप पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, जी। और आपके पेरेंट ने बोला नहीं नहीं। तुम लड़के तुमको नहीं जाना, होता है, होता है, है ना, नॉर्मल है, और बोलते भी हैं, तुम बातें लड़के तो तुमको आती नहीं हैं। जाना, जबकि और गर्ल्स भी जा रही है बट तुमको नहीं जाना। हाँ जी। अब आपको पता चल गया मैं बताऊंगी तो ये तो तो ये मना मना ही करेंगे, करेंगे, मना बिल्कुल, करेंगे। मना करेंगे। अगली बार आप बताओगे नहीं, फिर वो लेकिन आप तो जाओगे, क्योंकि दुनिया तो अपने आप को बदलेगी ना उसके अकॉर्डिंग। जी। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे उसके अकॉर्डिंग तो समय छोड़ जाएगा आपको पीछे। बिल्कुल, वो तभी तो बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना सर, हाँ। तभी गर्ल्स करने पड़ रहे हैं उन्हें कि हाँ ये छोड़ना पड़ रहा है। और इसमें और दूसरा इसमें ये भी फैक्टर आ जाता है कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, राइट सर। कि अगर फिर भी कोई गलत इस तरीके से करता है,
हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट में चीजें जा रही है नेगेटिव वे में, तो वो पेरेंटिंग का एक सबसे बहुत पहले ये बड़ा होता है हम उस बात को देखते या सोचते किस तरीके से। हाँ। हम पॉजिटिव में सोच रहे हैं या नेगेटिव में सोच रहे हैं। काफी सारे एरियाज में देखा जाता है कई लड़का लड़की है, फ्रेंड्स है, अपनी तरफ से वो बिल्कुल सही है, बट पेरेंट्स हमेशा को नेगेटिव ही सोच रहे हैं। ये भी पॉइंट वो है एक्चुअली क्योंकि उनके फ्रेंड रही नहीं ना कभी ऐसे उन्हें ये देखने को नहीं उनकी मिलता है। बात उनकी वही नई है चीज़ कि है। पेरेंट्स को मतलब अपने बच्चों को समझना चाहिए, हाँ। तभी उनके बच्चे मतलब हिम्मत कर पाएंगे कि अपनी बात को अपने पेरेंट्स को बोल सके। हाँ। तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इधर निकल गई है। यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स की प्रेस करना चाहूंगा कि सच में उन्होंने शुरू से ही मेरे साथ बहुत, मैं मेरे फ्रेंड्स भी बहुत रहे हैं, बॉयज भी, बिल्कुल भी उन्होंने कभी भी मना नहीं किया था, कुछ भी नहीं ऐसा। हालांकि कल्चर बहुत चेंज था सर पहले हमारा घर का, जैसे कि बहुत ओल्ड से सभी, लेकिन मैंने धीरे 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 वो चेंज किया। मैं ये बताने का पर्पज ये है कि गर्ल्स कर सकती हैं ये हाँ। चीज, अगर चाहो तो। मैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपना कल्चर बनाया, घर पे अपने फ्रेंड्स लेकर आई, यस बॉयज है मेरे फ्रेंड्स है, लेकिन तो उन्हें दिखाया सब कुछ, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा और वो लगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको ना मतलब लड़कियों को अपने आप को खुद इतना टैलेंटेड बनाना पड़ेगा कि पेरेंट को आपकी बात माननी पड़े, आपके माता पिता को। मतलब कि वो कहे कि यार ठीक है बच्चा पढ़ा लिखा समझदार है, अब पता चले आप खुद भी नहीं पढ़े, कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से नहीं की, स्कूल में भी नहीं की, नालायक के नालायक हो, और फिर आप जाके पेरेंट्स से डिमांड भी करोगे हमको तो भी करना है वो भी करना है, तो कहेंगे तू टिक के बैठ जाएगी, तो कहीं नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं वो वाला फैक्टर चल जाता है, क्योंकि वो कहता है ना बच्चा पहले बिगड़ा पड़ा है, नालायक है, इसको और छोड़ दो तो ये और वहां से चला जाएगा। कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट की बात ही आती है कि उन्हें यकीन है अपने बच्चे पे भी, कभी गलत नहीं करेगा। हाँ, तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि एजुकेशन। जी। अगर आपके माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने वो एक्सपोजर नहीं ले रखा, जी। तो आप उनको दिखाओ, डेली उनको दिखाओ कि देखो बिल्कुल। क्या हो रहा है देश ये दुनिया में। mindset उनको है। सिर्फ न्यूज मत दिखाओ बैठा के। बिल्कुल न्यूज़ से तो और बड़े जाते हैं। प्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया सावधान सावधान इंडिया इंडिया। ये तो बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल नहीं दिखाने चाहिए, माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। सावधान इंडिया और जिस दिन देख लिया तो आप खुद घर से बाहर निकलना बंद कर दोगे उस दिन। जितनी मर्जी ये हो बाहर मत क्योंकि देखो जाओ। वो तो एक्सेप्शन केसेस हो गए ना, बिल्कुल। वो तो एकदम मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक दो केस होते हैं एक्सेप्शनल, वो तो लड़कों के साथ भी होते हैं। जी, वो सभी के साथ ही कंपेयर सबके- कर देते हैं हाँ, कि हाँ वो ये ऐसा है तो सबके साथ। तो ऐसे शो तो मुझे लगता है बंद ही हो जाने चाहिए। मतलब वो अवेयरनेस के Ban चक्कर में कर देनी वो चाहिए। माइंड की ना कंडीशन, माइंड वॉश ऐसा हो जाता है माता, और ये समझदार लोग देखते भी नहीं है, बिल्कुल। ये वही लोग देखते हैं उनको लगता है हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ बिल्कुल सही हो, ऐसा मेरे को नहीं तो करते। जो जैसा सोच रहे हो वो वैसा ही दिखेगा ना। तो अगर घर में ऐसा कुछ देखा जा रहा है तो भाई उस चैनल को बंद बंद कर करो, ना दिखाई जाए, और उनको ऐसी चीजें दिखाओ अपने माता पिता को जो नई नई युग में चीजें आ रही है एडवांस लेवल की, ताकि वो, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप सबकॉन्शियस में चला जाता है सर, ऐसे होता अपने है। आप चेंज होने लग बिल्कुल, जाता है। हम्म। और दूसरी चीज कि लड़कियों को अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए खुद अपने को भी आप पहचानना आना चाहिए हाँ। कि यस मेरे में दम है, मैं कर कि सकती हूँ। सामने वाला मजबूर हो जाए आपको सपोर्ट करने Support के करने लिए। के, मतलब कि right, अगर sir. वो आपको ना करे सपोर्ट तो उसको खुद को शर्म आए कि मैं बच्चे को नहीं करने दे रहा हूँ, इसको मैं बिजनेस नहीं, इसको मैं जॉब पे नहीं जाने दे रहा हूँ। ये घर पे बैठ के मतलब अगर आटा गूंदना है, काम करना है, या घर पे कुछ भी कराना है, तो उसको तो कोई भी कर देगा ना बिल्कुल अकेले। कर देगा, right, sir। उसके लिए थोड़ी ना हम लोगों ने उसके लिए तो- उसके लिए थोड़ी ना बच्चे हाँ, प्लान किए थे हम लोगों हाँ, ने हाँ। कि बस घर में ही उनका काम कर, तो किक मत करते। जी, क्या उनका जिंदगी में आने का वैल्यू फायदा क्या फायदा होगा? क्या है सर? बिल्कुल सेम वही काम करवाना जो किसी हाँ। दूसरे से करवा सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, ये क्यों? बेनिफिट ही नहीं है ना उसका कोई। तो यानी कि एजुकेशन अगर पेरेंट्स की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको दिखा के चेंज करो। Change करो। दूसरी चीज अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ कि दूसरे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो हो जाए। जाए, और right, तीसरी चीज जो कंक्लूजन से आई है कि कभी भी दुनिया को खुश करने के लिए अपने डिसीजन मत लो Decision मत लो, कि बिल्कुल। मामा क्या सोचेगा, ताऊ क्या सोचेगा, जीजा जी क्या जी, सोचेगा, हाँ। पड़ोसी क्या सोचेगा, सामने क्या सोचेगा। आप ये सोचो कि हम 4 लोग इस परिवार में, हम 4 लोग खुश कैसे रहे। खुश कैसे रहे, राइट सर। और पांचवा इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम कहते हैं ना रीति रिवाज है, हाँ। ये मान्यता है, मान्यता है, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। भाई आपकी मान्यता 40 साल पुरानी थी, आज आप 40 साल आगे आ गए हो, तो मान्यता को भी बदलो। बदल दो, बिल्कुल सर। पहले मान्यता थी कि वो भाई फोन बदल लेंगे, उन्हें अपडेट कर लेंगे, माइंडसेट चेंज नहीं खुद करेंगे। का वो नहीं चेंज अपनी मान्यता नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे। मान्यता आज भी वही रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे कपड़े पहनने, ये खाना, यहाँ जाना, ये ना, वही रहेगी। कॉल पे, हाँ, मोबाइल उनका पे आ अपना कंफर्ट था ना उनमें, हाँ।
फोन चेंज करने में अपना कंफर्ट था, आपको चेंज करने में उनका कंफर्ट नहीं है ना। नहीं है। तो भाई मान्यता के चक्कर, देखो उसमें ना मान्यता सिर्फ मानना जाता है, वो होता नहीं है, रियलिटी नहीं है। उसका नाम ही है कि मान्यता है। लोग ही बनाते हैं मिलता कि है आपके ऐसा। ऊपर ये कल आपने क्या बनाया था, आज उस चीज को चेंज कर चेंज कर दो। तो ये हॉबी तो रहा है, ये हॉबी तो रहा है। आप काफी पहले सारे देखो, hobby रहे। पहले गांव में सब लोग जैसे घूंघट से आगे हाँ, करते थे, अभी हमारे बिल्कुल, यहाँ पे राजस्थान में करते अभी भी करते हैं थे, सब। है ना, करते हैं वो, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ लोग थोड़े पढ़े लिखे समझदार हुए, हाँ, उन्होंने वो करना बंद धीरे-धीरे कर कम दिया। बिल्कुल। अब बंद कर दिया उन्होंने, अब बदल गई ना मान्यता, वो खुद ने बदली। हाँ। काफी लोगों ने नहीं चेंज किया, तो जिसमें कंफर्ट था उसने कर लिया। अब उसी इंसान के, मान लो आपके फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली मेंबर ने बोला ठीक है बेटा आपको घूंघट नहीं करना, आगे से वो पल्ला नहीं करना आपको, उन्होंने चेंज कर दी वो मान्यता। चेंज कर दी। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी चीजों की जिन्होंने बदली नहीं, जिसकी वजह से आप दुखी हो रखे हो, हो सकता है, बिल्कुल। है ना। तो यानी कि जिसमें खुद को कंफर्ट आता है वो तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जिसमें और बच्चे को और कंफर्टेबल किसमें करना है और एडवांस तरीके से कैसे जीना है, कैसे समाज के जीना साथ है। कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो बिल्कुल। चीजें बदल नहीं पाते हैं। जी। तो कई यानी- कंडीशंस होती हैं कि वो नहीं चेंज करते। हाँ नहीं करते, उनको लगता है नहीं वो लोग क्या कहेंगे, देखेंगे क्या, हाँ, बात ये आ जाती है। वो आ जाती है बात। तो इसलिए दुनिया और समाज को देख के हमें नहीं चलना, हमें नहीं अपने चलना, हिसाब से अपने चलना आप है, से चलना अपनी है। स्किल्स को ऑब्जर्व करना है। हम्म। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें हम लोग इकट्ठा कर दें तो लड़कियां भी आगे आ जाएगी उसके अंदर, चाहे बिल्कुल। जॉब आ करने भी आए रहे वो जिनको business- चांस दिए जा रहे, जिनको मौका हाँ, दिया जा तो रहा है। आप लोग लड़कों भी से आए हो, हाँ, बिल्कुल। आप लोग भी तो आए हो, हम लोग आप भी लोग यही भी काम बिजनेस करते कर रहे हो, जॉब हाँ कर रहे हो, जी। इतने अच्छे स्केल पे काम कर रहे हो, जी। आपके पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया आप लोगों को बिल्कुल, भेजा है यहाँ पे बिल्कुल। काम करने के लिए। जी। तो मुझे लगता है कहीं प्रॉब्लम आने वाली है उसके बाद बिल्कुल तो। नहीं। हाँ, और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन तो आजकल मतलब वो चीज रही नहीं कि आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल। मतलब वो चीज तो खत्म ही हो चुकी है, पढ़ाने वाली चीज तो। बिल्कुल। आजकल तो एडुटेक इंडस्ट्री आ चुकी है, आप घर बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा सकते हो, पढ़ा सकते एजुकेशन हो। ले सकते जी। हो, वो चीजें कोई भी स्किल डेवलप करवानी हो वो भी हो सकती है। ऑनलाइन बिल्कुल। बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हो अपना कुछ हाँ, भी। आजकल तो आप घर बैठे बैठे सोशल मीडिया की हेल्प से आप, अब इंस्टाग्राम भी आप देखो ना, लोग लड़कियां घर बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कपड़े सेल करते हैं, वहाँ सिर्फ पे घर बैठे बैठे कर जी। लेते हैं काम। तो इतना कुछ करने के लिए, हम्म। तो अगर मतलब माइंडसेट आपका खुद का अच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते कुछ हो। भी कर सकते और अगर घर वाले फिर भी ना माने, सब कुछ कर लिया, पढ़ लिख लिए, घर वाले फिर भी नहीं मान रहे, उनको दिखा भी दिया, सब कुछ कर लिया, फिर क्या करेंगे भाई? उनको सब दिखा दिया, समझा दिया, मना लिया, वो नहीं मानने को तैयार। वो उनको कहेंगे same नहीं, same- अगर हमारे घर में रहना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना नहीं रहना। तो वो वो तो क्या वो करें? तो लेना पड़ेगा। स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड अरे लेना वो पड़ेगा। पढ़ी लिखी उनको है, एक दो दिन वो मुश्किलें stand आएगी, लेना। वो एक महीना खुद से- दिक्कत आएगी, बिल्कुल। सेकंड महीने से वो लोग क्या पता एक अच्छा घर उनको मिल जाए, मतलब छत सिर्फ अपना सर टिका के रख लेते तो घर मिल जाएगा, जी, रोटी जी। खाना मकान चाहिए होता है, मिल जाएगा ये चीजें। वो कहेगी ना, अगर वो मुझसे आगे इतना चल के कुछ पढ़ करेगी, लिया, सब घर वालों कुछ का कर लिया, मैं अच्छा जॉब लगेगा। क्यों नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल। अलग क्यों नहीं रह सकती? बिल्कुल। बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं ऐसा कि जो अलग रहती है अपने पेरेंट्स से, जो हाँ जी, उन्हें नहीं बिल्कुल, अलाउ वो करते मजबूर है, हैं। वो ऐसी- क्या और- करें? और सोचो Option इसका- नहीं उनके पास। और सोचो अगर वो चाहे वो लड़का हो, क्योंकि ऐसा नहीं लड़की के साथ ही, लड़कों के हाँ, साथ भी ऐसा लड़कों के होता साथ भी है। होता है। बहुत सारे माता पिता सिर्फ लड़कों को बोलते नहीं, मैंने खुद देखे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, लेकिन अपने शहर से बाहर इसलिए नहीं भेजते बच्चे को कि पता नहीं वहां जाएगा तो बिगड़ नहीं जाएगा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि बिगड़ जाएगा बच्चा हमारा, बाहर चल जाएगा। तो लड़कों के साथ भी ऐसा अक्सर होता वहाँ है। पे भी वही आ सकता है ना कि कल्चर ना भूल जाए हमारे, हाँ, वो चेंज ना आ जाए इसके अंदर। वो ना पकड़ के रखना चाहते, जगड़ के, उनको छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना नहीं चाहते। बहुत जगह, सारी जगह ऐसा होता है। तो भाई यानी कि स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो कल को आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल। उनको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार स्टैंड लेके आगे बढ़ के कुछ करके दिखा दिया, कुछ बड़ा कर दिया, तो पूरी पीढ़ी आने वाली आगे की जिंदगी भर के लिए चेंज हो अगर जाएगी। जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो फैमिली वाले पीछे पीछे हमारे साथ अपने बात आप आएंगे, आएंगे, वो तो सपोर्ट अपने आप करेंगे। आएंगे। दुनिया आएगी फिर तो, हाँ। फिर दुनिया आ जाएगी। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। उस मुसीबत के टाइम में कोई नहीं कोई आएगा, नहीं वो आएगा। आपको खुद ही स्टैंड लेना खुद ही पड़ेगा। डिसीजन लेना होगा बस, वो खुद के एक लिए। डिसीजन है जो आपकी पूरी लाइफ लाइफ बदल बदल देगा सर, राइट। सो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला फाइनली कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो आप उनको समझाइए, दिखाइए। अगर सारे रास्ते बंद हो जाए तो अपना स्टैंड लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में दम है, कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सच में कुछ आता नहीं है, सारे सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, 12th में फेल हो रहे हो, वो स्टैंड लेके खड़े हो गए कि मैं जा रहा हूँ कुछ करने के लिए, फिर 2 दिन बाद वापस घर आके बैठ जाओ कि आगे हूँ मैं कुछ फिर करके। मार खाओ। तो ऐसा नहीं, सोच समझ के डिसीजंस लेना है। तो ये हमारे साथ मैम थे, पायल मैम हमारे आईबीसी मैनेजर है, आज मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे पास मोनिका मैम है, हमारे बिजनेस कंसल्टेंट है, इनका अपना खुद का बिजनेस है, एज ए फ्रीलांसर बिजनेस करते हैं। और हमारे साथ में मंजोत मैम है, ये भी एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कंसल्टेंट है। तो ये सारी महिलाएं हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगर आप सब भी चाहते हो आगे बढ़ना, लाइफ में कुछ करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे एक अच्छा सा, छोटा सा, प्यारा सा बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं।
हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।